प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने आपको समास के विषय में अध्ययन कराया था। आज उससे आगे अध्ययन कराएंगे। उससे समास के विषय में आपने अच्छी तरह से समझ लिया है समास किसे कहते हैं। तो इसका कोई बता सकता है मुझे कि समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ जो है, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, दोहरा हो जाएगा इसका। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समस्त पद या समास कहते हैं। अर्थात पदों के मेल को समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसको जोड़ने पर बन जाता है राजपुत्र। तो उसका दूसरा आता है कि समास विग्रह करना। समास विग्रह करना किसे कहते हैं? समस्त पद जो होता है उसको उसके पूर्व रूप में लाने को या उसको अलग अलग करके लिखने को समस्त पद कहते हैं, समासिक विग्रह कहते हैं। जैसे बताया गया राजपुत्र, इसका सामासिक विग्रह करना है तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। अब आपको बताया था कि समास के भेद, ये 6 भेद होते हैं समास के। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास होता है। तो अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद अवयव होता है और प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक, प्रतिमास, मास मास, प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म भर। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अवयव होता है और वो प्रधान होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा हमने बताई थी आपको, जिस समास में द्वितीय पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है, उसे हम उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। विभक्तियों के लोप के आधार पर इस समास के बहुत सारे भेद बताए थे आपको, जो 6 होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। दूसरा होता है इसका करण तत्पुरुष समास। इस समास के दोनों पदों के बीच करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है, इसलिए इसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताया हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तुलसीकृत, तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई, सूरकृत, सूरदास के द्वारा लिखी हुई, दुखपूर्ण, दुख से पूर्ण, दयाद्र, दया से आद्र, गीला। संप्रदान तत्पुरुष समास में इस समास के दोनों पदों के बीच में संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसके बाद अपादान तत्पुरुष समास। इस समास के दोनों पदों के बीच में अपादान कारक के चिन्ह से अलग के योग में इसका लोप होता है। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, भय मुक्त, भय से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच में संबंध कारक के चिन्ह काकी के या रारी रे का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमाता, राजा की माता, राजमहल, राजा का महल आदि। उसके बाद 6वां आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास के दोनों पदों के बीच अधिकरण कारक के चिन्ह में पे पर का लोप होता है। जैसे वनवास, वन में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, जलमग्न, जल में मग्न, चिंतामग्न, चिंता में मग्न, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़। उसके बाद तीसरा समास जो होता है कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है या दोनों पदों में उपमान और उपमेय का भाव होता है, उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, महान पुरुष, महान है जो पुरुष, महात्मा, महान है जो आत्मा, नील कमल, नीला है जो कमल, मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, चरण कमल, कमल के समान चरण, विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो ये जो थे इतने मैंने आपको पिछले कालांश में कराए थे। अब आता है द्विगु समास। इसको हम अच्छी तरह से अब करेंगे। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा सर्वप्रथम देखेंगे। जिस समास में
जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, याद रखना है प्रथम पद संख्यावाची होता है। उस समास को द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, ये समस्त पद है, समस्त पद है त्रिलोक, तो इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची है। जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह। पहला पद संख्यावाची है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है इसका चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। दो राहा भी हो सकता है, दो राहों का समूह। चौमासा, बरसात के जो महीने होते हैं, 4 मास होते हैं, चौमासा, 4 मास का समूह। चार मासों का समूह या 4 मास का समूह कहते हैं इसको, 4 मासों का समूह, चौमासा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज होता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा प्रथम पद जो है संख्यावाची है। 3, 4, चौमासा 4, चतुर 4, सप्ताह 7। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उस समास को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे ये 4 नंबर था द्विगु समास। 5वां नंबर हम करेंगे द्वंद्व समास। 5वें नंबर पे है द्वंद्व समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और
सामासिक विग्रह करने पर बीच में और आता है। उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आया? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और सामासिक विग्रह करने पर बीच में और आता है, उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे। रात दिन, जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रात और दिन। माता पिता, इसका सामासिक विग्रह करने पर माता और पिता, माता पिता। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, बहुत सारे आप ले सकते हैं इसी तरह से। दाल रोटी, दाल और रोटी। हानि लाभ, हानि लाभ, हानि और लाभ। तो इस समास को आपने देखा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और सामासिक विग्रह करने पर बीच में और आता है, उस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। सीताराम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। हानि लाभ, हानि और लाभ। इसके बाद 6वां समास है वो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। परिभाषा लिख लेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं जबकि अन्य पद प्रधान होता है, जबकि अन्य पद प्रधान होता है, उस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे उदाहरण देखेंगे, चतुरानन इसका जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 4 हैं आनंद जिनके, 4 हैं आनंद जिनके, अर्थात एक नया ही मतलब अर्थ, अन्य अर्थ निकलेगा, वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य अर्थ निकलता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। दूसरा देखेंगे इसका चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनके, अर्थात विष्णु जी, विष्णु भगवान के 4 भुजाएं, नीलकंठ, नीलकंठ नीला है, कंठ जिनका, कंठ मीन्स गला, अर्थात शिवजी महाराज, महादेव जी जहर पी गए थे, शिव जी, शंकर जी कह सकते हैं। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात 10 सिर वाला कौन था? रावण। लंबोदर, लंबा है, उदर मीन्स पेट जिनका, अर्थात गणेश जी। तो जिस समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उस समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुरानन, 4 हैं आनंद जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनके, अर्थात विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो इस प्रकार से ये समास जो है 6 के 6 आपको अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं। इसको आप मुख्य उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। इसके जो है मैं आपके लिए होमवर्क में भेज दूंगा ये, और उससे आप कॉपी से उतार लेंगे। धन्यवाद।